भारत में ज़्यादातर माता पिता मानते हैं कि पढ़ाई से ही करियर बनता है और अगर खेल या किसी और चीज़ पर बच्चे ध्यान लगाते हैं तो उनका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। लेकिन एक पिता ऐसे हैं जिनका कहना है कि माता पिता की यह सिर्फ एक गलतफहमी है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर बच्चा किसी खेल में अच्छा है और उसकी ट्रेनिंग करता है तो ना सिर्फ उसका डिसिप्लिन बल्कि फोकस भी बढ़ता है और फोकस बढ़ने से बच्चे की पढ़ाई भी अच्छी होती है। इसलिए बच्चों को वही करने देना चाहिए जो वे दिल से करना चाहते हैं और इस बात को उन्होंने पूरे एक्सपीरियंस से कहा है, क्योंकि उनका बेटा अंडर 15 कैटेगरी में स्क्वॉश चैंपियन है और पढ़ाई में भी अच्छा है। इस बच्चे का नाम है आर्यवीर दीवान। आर्यवीर ने हाल ही में अंडर 15 कैटेगरी में यूएस जूनियर ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट जीता है और ऐसा करने वाला वह पहला भारतीय बच्चा है। तो आइए आर्यवीर से ही जानते हैं उनकी इस जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले तो आर्यवीर, मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका परिचय, आपके घर परिवार के बारे में और किस तरह आपकी स्क्वॉश में जर्नी स्टार्ट हुई। मेरा नाम आर्यवीर दीवान है। मैं अभी 10th क्लास में DPS आर.के.पुरम में पढ़ रहा हूँ। मैंने स्क्वॉश 6 साल पहले खेलना स्टार्ट किया था और उसके बाद से मैंने हर दिन ट्रेनिंग करी। मुझे काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ गया स्पोर्ट में, तो फिर वैसे मैंने टूर्नामेंट्स भी खेलने स्टार्ट करे। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे सपोर्ट किया और फ्रेंड्स ने भी सपोर्ट किया। ओके, तो आपने कहा कि आप 6 साल से स्पोर्ट खेल रहे हैं, लेकिन जैसे इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा क्रिकेट बहुत फेमस है। क्रिकेट के अलावा बैडमिंटन है, जिनका कुछ नाम है, जिनके बारे में लोग बहुत जानते हैं। लोग मतलब कि उनको एक पैशन है उस चीज़ का। लेकिन स्क्वॉश जैसे जो स्पोर्ट है, जितना मुझे पता है कि लोग बहुत उनको नहीं पता होगा कि इस फील्ड के बारे में कि कैसे इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। तो आपका इंटरेस्ट कैसे आया इस खेल में? मैं बचपन से काफ़ी स्पोर्ट्स खेलता था। मैंने एक्चुअली क्रिकेट से ही स्टार्ट किया था स्पोर्ट्स खेलना, बट जिस दिन मैंने स्क्वॉश को देखा था तो फिर मुझे काफ़ी यूनिक स्पोर्ट लगी और क्रिकेट तो काफ़ी लोग खेलते हैं, तो फिर मुझे कुछ नया करने का मन था, इसलिए मैंने स्क्वॉश खेलनी स्टार्ट की। ओके, तो स्कूल से ही आपने स्टार्ट किया अपना या फिर आपकी फैमिली में कोई पहले से है? नहीं, मैं एक दिन ऐसे ही स्टेडियम गया हुआ था, सिटी फोर्ट स्क्वॉश स्टेडियम, तो फिर वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ था उन्होंने स्क्वॉश का, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और उससे मेरा मतलब मन भी करा और खेलने का स्क्वॉश। ओके, एंड बाकी आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, लाइक वर्क वाइज, और किस तरीके का क्या बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड आपका? मेरे डैड की एक फिश प्रोसेसिंग यूनिट है और एक रेस्टोरेंट की चेन है, तो ही इज़ अ बिजनेसमैन। ओके ओके, एंड माय मॉम इज़ अ हाउसवाइफ। ओके, कूल। तो ट्रेनिंग के साथ आपकी पढ़ाई, ऑब्वियसली आप अभी 10th क्लास में, और 10th क्लास बहुत क्रूशियल होती है स्टूडेंट्स के लिए, तो कैसे मैनेज करते हैं आप ये दोनों चीज़ें? मुझे थोड़ा सा जो भी टाइम मिलता है बीच में, मैं उसमें अपना मोस्ट देने की कोशिश करता हूँ और जितना पढ़ सकता हूँ उतना पढ़ लेता हूँ। वैसे उसके अलावा स्कूल में टीचर्स और फ्रेंड्स भी मेरी हेल्प कर देते हैं वापस जो काम मिसिंग होता है वो कंप्लीट करने के लिए। और अब तक आपने क्या कॉम्पिटिशन, सर्चिंग चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट किया है, उनके बारे में थोड़ा अगर आप बताएंगे? हाँ जी, अभी अगस्त में लास्ट ईयर 2023 में मैं एशियन जूनियर्स खेलने गया हुआ था चाइना में जी। तो फिर वहाँ पे मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद दिसंबर लास्ट मंथ US जूनियर ओपन में मैं फर्स्ट इंडियन बना इन द बॉयज़ अंडर 15 कैटेगरी टू विन द टूर्नामेंट। एंड लास्ट वीक इन द ब्रिटिश जूनियर ओपन मैंने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता। ओके, तो यहाँ तक कि आपकी जो जर्नी रही, फॉर एग्जांपल आप अभी तक जितने भी आपने मेडल्स जीते हैं, ऑब्वियसली आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन क्या कभी ऐसा कोई पॉइंट था कि भाई इतनी ज़्यादा स्क्वॉश को बहुत हमारे देश में इतना लोग मतलब बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं या फिर बहुत कम लोग इसे देखते हैं, जानते हैं, तो किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ ट्रेनिंग लेवल पर कभी आपने फेस की हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी तरीके से? बीच बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जैसे लोग बोलते हैं हमें अपने फ़न के लिए खेलना चाहिए, तो फिर मैं स्पोर्ट को ऐसे लेके चलता हूँ कि मैं अपने लिए खेल रहा हूँ और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट होगा वो फॉलो करेगा। ऐसा कभी होता है कि लोग जैसे बोलते हैं कि अरे इसमें बहुत ज़्यादा करियर नहीं है या फिर अगर सक्सेस नहीं मिली तो, क्योंकि कुछ चीज़ों में तो फिर भी होता है कि अच्छा ये जाना माना खेल है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है इंडिया में, तो फिर भी आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो लोग ये भी बोलते होंगे कि करियर क्या है, पढ़ाई पर फोकस करो। ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, थोड़ा सा होता है, बट ऑफ कोर्स अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप हो ही जाती हैं इसके बाद। ओके, तो यहाँ पर ट्रेनिंग अभी आप कहाँ पर करते हैं अपनी? मैं रणविजय सिंह के साथ जेनेसिस स्कूल में ट्रेनिंग करता हूँ, नोएडा में।
अच्छा, नोएडा में ही आप ट्रेनिंग करते हैं। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और इस खेल के बारे में और ट्रेनिंग कहाँ कहाँ अवेलेबल हो पाती हैं, अगर किसी और बच्चे का इंटरेस्ट है और वो आपको देख रहा हो, खेलना चाहता हो, तो आप उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे? हम दिल्ली में सिरी फोर्ट स्टेडियम है और ध्यानचंद स्टेडियम है, वहाँ पे अभी नया नया बना है और बहुत अच्छे कोर्ट्स बनाए हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, कोचेस भी काफ़ी अच्छे हैं वहाँ पे, तो फिर वो भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं अच्छा, स्क्वॉश खेलने के लिए। ओके। और आपके पेरेंट्स कैसे अपना काम और आपके साथ ये मैनेज करते हैं, क्योंकि आपको बाहर भी जाना पड़ता है कभी चैंपियनशिप्स के लिए, आपकी ट्रेनिंग का पूरे दिन का मतलब क्या शेड्यूल रहता है आपका, एक दिन का शेड्यूल अगर मैं आपसे पूछूं? हाँ, मैं सुबह 6:30 के अराउंड उठ के मेरा स्कूल होता है, फिर मैं 2:30 तक स्कूल से वापस आता हूँ, 1 घंटा मैं रेस्ट करता हूँ, अपना खाना खाता हूँ, उसके बाद ट्रेनिंग जाता हूँ और फिर ट्रेनिंग से वापस आके कभी थोड़ा सा पढ़ लिया और फिर सो जाता हूँ, फिर हर दिन यही चलता है रिपीट। ओके, तो मतलब कोई भी ऐसा मोमेंट जब आपको लगा हो कि शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, ऐसा कभी कुछ हुआ आपके अब तक? अभी तक तो ऐसा थैंकफुली नहीं हुआ, क्योंकि मुझे हमेशा से अच्छे रिजल्ट्स आए और मन भी लगा है स्पोर्ट में, तो फिर ओके। और जब आपने ये डिसाइड किया कि हाँ मुझे इसी करियर रूट पर आगे, मतलब इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है, इसी में मुझे करियर बनाना है, तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया है अभी तक। ओके, मतलब पेरेंट्स लाइक कि जो करना है वो करो। तो फील होता है क्या कि पहले से चीज़ें बदल गई हैं? जैसे पहले एक होता था, अभी कुछ सालों में शायद चीज़ें चेंज हुई हैं कि स्पोर्ट्स की तरफ भी लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले यूजली ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस होता था। तो इस चीज़ में कोई चेंज आपने महसूस किया हो और कोई रीज़न आपको लगता हो कि हाँ ये चीज़ें बदल रही हैं, कोई जो आप फील करते हो एज अ स्टूडेंट? हाँ, पिछले 5 सालों में मेरा स्कूल भी काफ़ी सपोर्टिव हो गया है स्पोर्ट के बारे में, एंड उन्होंने मुझे एग्जाम्शंस देनी स्टार्ट कर दी या फिर कभी री एग्ज़ाम कर दिया अगर मैंने कभी मिस किया। ओके, तो फिर एंड हमारी इंडिया की फेडरेशन भी हमें अलग अलग जगह भेजने लग गई फॉर मोर टूर्नामेंट्स, तो फिर काफ़ी बेटर हुआ है। मतलब पहले से चीज़ें बेटर हो रही हैं, वही कहना है। ओके, और आगे अभी आपका क्या गोल है? अल्टीमेट गोल तो खैर आपको अभी बहुत खेलना है, बहुत कम उम्र है अभी आपकी, लेकिन फिर भी एक जो अभी आपके दिमाग में हो कि मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और ये मेरा एक गोल है जो मैं अचीव करना मुझे अभी 2-3 सालों में वर्ल्ड जूनियर्स का जीतने का गोल है। वो जूनियर्स का बिगेस्ट टूर्नामेंट होता है इन द वर्ल्ड। ओके, और कहाँ पर होते हैं टूर्नामेंट्स? मतलब शिफ्ट होता रहता है वर्ल्ड जूनियर्स, मतलब वर्ल्ड स्क्वॉश फेडरेशन है एक, वो डिसाइड करती हैं। जैसे इस साल वो लॉस एंजलिस में हो रही हैं इन द यूएस, एंड लास्ट ईयर दे वर इन ऑस्ट्रेलिया, तो फिर वो शिफ्ट होता रहता है। ओके, तो आप चाहते हैं कि अगले 2-3 साल में आप वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीतें। ओके, एंड इसके अलावा कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी जिसे आप फॉलो करते हो, मतलब नॉट जस्ट इन स्क्वॉश बट ऐसे सभी स्पोर्ट्स में देखा जाए, और किस चीज़ के लिए मतलब आप उनको फॉलो करते हैं? मुझे विराट कोहली से बहुत इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो बहुत डेडिकेटेड हैं और उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। तो जब आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपने विराट कोहली का नाम लिया, बहुत इंटरव्यूज आपने देखे होंगे, तो डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लाइक यू आर जस्ट 14 राइट नाउ, और बच्चों को एक होता है कि अच्छा ठीक है आज ट्रेनिंग मिस भी हो गई तो क्या, बट डू यू फील कि डिसिप्लिन में रहने से या फिर उससे फ़र्क पड़ता है इस तरीके से? जो आपका एंड में रिजल्ट होता है वो डिसिप्लिन रहने से ही आता है, तो फिर ऐसा कभी भी अगर होता है, मैं कभी कुछ और सोच रहा होता हूँ, तो फिर मैं अपना माइंड एंड गोल पे फोकस करने की कोशिश करता हूँ, जिससे मेरा डिसिप्लिन इधर ना जाए। कभी होते हैं मेंटल ब्लॉक्स, मतलब जैसे हर फील्ड में बच्चों को कई बार पढ़ते टाइम हो जाता है कि अब बस आप कुछ भी कर रहे हो बट आपका उसमें बोरियत हो रही है, कभी स्पोर्ट्स में ऐसा होता है? हाँ, डेफिनेटली कभी कभी होता है, बट आपको अपना कंपोजर रख के और डिसिप्लिन ना छोड़ के वापस उसके थ्रू जाना होता है। तो ऐसा कोई आपके पास ऐसे कोई टिप्स हैं कि आप लोग बच्चों को बता पाएँ कि अगर कभी आपको इस तरह का मेंटल ब्लॉक हो रहा है या फिर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यार मतलब मैं बस यही किए जा रहा हूँ, मेरा रूटीन एक जैसा होता जा रहा है, तो उससे निकलने के लिए कोई ऐसा छोटा ब्रेक या फिर क्या करते हैं आप? आप 1-2 दिन की ब्रेक लेके देख सकते हैं, बट आई थिंक अगर आप एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं स्पोर्ट्स खेलने में तो फिर आप वापस आ ही जाओगे खेलने में। बट ब्रेक्स लेना भी, हाँ जी, बट ब्रेक्स लेने भी इम्पोर्टेंट है कभी कभी टू रिलैक्स द माइंड। ओके, तो आपने अपना लास्ट ब्रेक कब लिया था कि अच्छा अभी मैं कुछ दिन ब्रेक पर जाता हूँ, कुछ दिन ऐसे कहीं घूमने जाता हूँ, इस तरीके का? मैंने अपनी लास्ट ब्रेक ली थी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। मैं गोवा गया हुआ था हॉलीडे के लिए। ओके, ये बहुत अच्छी बात है।
आपने बताया कि आपका राइट नाउ जो अभी 2-3 साल का आप देखकर चल रहे हैं वो आपका गोल है कि आपको वर्ल्ड चैम्पियनशिप जूनियर लेवल पर जीतनी है, एंड इसके बाद कभी स्क्वॉश ओलंपिक्स में है? हाँ जी, अभी 28 ओलंपिक्स में इंक्लूड हो गया स्क्वॉश। तो कांग्रेचुलेशंस टू यू, यू शुड ट्राई फॉर दैट। तो आरवीर, इसके अलावा कोई मैसेज कुछ भी आप जो हमारे ऑडियंस के लिए देना चाहते हैं? अपने हार्ड वर्क पे बिलीव करो एंड आपके रिजल्ट्स आएंगे फिर। अंडर 15 कैटेगरी में आपने वो जीता है और आप पहले हैं, तो जब आप वो जीत कर वापस आए, अपने देश वापस आए, तो किस तरह का माहौल था या फिर कैसा आपको महसूस हुआ, और आपके आसपास जो लोग थे? मेरे फ्रेंड्स और फैमिली ने भी मुझे बहुत कंग्रेचुलेट किया और सपोर्ट किया। जो इंडिया में कोचेज़ हैं उन्होंने भी कंग्रेचुलेट किया। इंडिया की स्क्वॉश फेडरेशन ने भी एक्नॉलेज किया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी कंग्रेचुलेशन आया था। बट क्या आपको फील होता है कि मतलब और इसको एक मतलब पहचान मिलनी चाहिए इस खेल को? मतलब आपको लगता है कि बाकी खेलों के मुकाबले, जैसे बैडमिंटन हो गया या फिर क्रिकेट तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा है, बट फॉर एग्जांपल आफ्टर नीरज चोपड़ा तो उनके खेल को बहुत पहचान मिलने लगी, तो आपको लगता है कि इस खेल को और पहचान मिलने की ज़रूरत है? थोड़ा सा कम अटेंशन मिलती है, बट धीरे धीरे ये बेटर होते जा रहा है। जैसे जैसे और प्लेयर्स जीत रहे हैं टूर्नामेंट्स स्क्वॉश में, वैसे तो बेटर स्क्वॉश हो के रहा कुछ और प्लेयर्स जो मतलब जिन्होंने अच्छा किया है या फिर जो सीनियर है, उनके बारे में आप अगर थोड़ा सा बताएंगे? है। सौरव घोषाल वॉज द फर्स्ट इंडियन जिसने वर्ल्ड की टॉप 10 रैंकिंग्स में ब्रेक इन किया था, तो फिर उनके बाद भी काफ़ी बच्चों ने स्क्वॉश खेलना स्टार्ट किया था। तो आरवीर, एक मैं आपसे पूछना चाहूँगी इस खेल के बारे में कि ये खेल बेसिकली क्या है। बहुत सारे बच्चों को अभी भी नहीं पता होगा स्क्वॉश के बारे में, तो स्क्वॉश क्या खेल है और किस तरीके से, मतलब किन किन चीज़ों का आपको इसमें ध्यान रखना पड़ता है? तो स्क्वॉश में 2 प्लेयर्स होते हैं जो एक कमरे के अंदर मतलब रैकेट से बॉल को मार रहे होते हैं। तो फिर मान लो प्लेयर 1 ने बॉल मारी, तो फिर दूसरी बॉल को प्लेयर 2 को वापस रिटर्न करनी है। अगर प्लेयर 2 ने 2 बाउंसेस पे बॉल उठा ली तो फिर प्लेयर 1 का पॉइंट हो जाएगा। ऐसे 11 पॉइंट्स की गेम होती है और उसमें आप बेस्ट ऑफ 3 खेल सकते हो या बेस्ट ऑफ 5 खेल सकते हो। अब आपको शॉट मार के अपने दूसरे प्लेयर के रास्ते से उनका वे ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना ताकि वो आराम से बॉल मार पाए, वरना उनका पॉइंट हो जाएगा। अगर आप खेलना अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो किस तरह की चीज़ों का आपको ध्यान में रखना पड़ता है? फिटनेस इसमें कितना मैटर करती है? बेसिकली कोई भी बच्चा जब खेल शुरू कर रहा है तो, और किस एज से आपको खेलना शुरू कर देना चाहिए अगर आप स्क्वॉश में करियर देखना चाहते हैं अपना? आप स्क्वॉश को अराउंड 9 या 10 इयर्स की एज पे स्टार्ट कर सकते हो, और इसमें फिटनेस, स्किल, टैलेंट, हर चीज़ बहुत मैटर करती है। स्क्वॉश एक ऐसी स्पोर्ट है जिसमें अगर एक भी चीज़ इसमें से ना होए तो फिर आपके लिए अच्छा परफॉर्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपने अपनी पहली जो बड़ा कंपटीशन या बड़ी चैम्पियनशिप कब, किस ईयर में, मतलब आपने कितने साल के थे आपने जब खेला, और कैसा रहा वो आपका कंपटीशन? मेरा पहला सबसे अच्छा रिज़ल्ट था 2019 के जूनियर नेशनल्स में। जब मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मुझे, क्योंकि मैंने ज़्यादा खेलना स्टार्ट नहीं किया था तब, लेकिन मैं नेशनल का फाइनल पहुंच गया था, तो फिर वो मेरे लिए तब बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आपने अभी आरवीर को सुना जो कि स्क्वॉश चैंपियन है, और आगे उनका गोल है कि वो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप खेलें और उसमें जीतकर भारत का नाम रोशन करें। इसी के साथ हम आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपना गोल पूरा करें, देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच।